हजरात हजरात हजरात, जितने भी हैं पत्थरबाज, अब उन पे गिरेगी गाज। भूलना नहीं, हर शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, इसलिए कृपया शांति बनाए रखें। पत्थरबाजों की आई शामत, शुक्र परवार शनिवार को प्रहार, 30 घंटे में 230 प्लस गिरफ्तार। कानपुर हिंसा के बाद यूपी में एक बार फिर से जुम्मे की नमाज में इबादत करने गए लोग फिर से हिंसा पर उतर आए। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे कई इलाकों में पत्थरबाजी और आगजनी देखने को मिली। चंद घंटों में करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया गया। शहर शहर धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। धर्म के नाम पर शहरों को आग में झोंकने की साजिश रची गई। प्रयागराज में कुछ मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में आग लगा दी गई और एक पुलिस वाहन को आग लगाने का प्रयास किया गया। कल की जो घटना हुई है उसमें कुछ जनपदों में कुछ व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की, जिनकी पहचान की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी बहुत तेज़ी से की जा रही है। अब तक 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा लगातार हमारी टीमें पेट्रोलिंग में है। सिचुएशन अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में है तथा शांतिपूर्ण है। इसके अतिरिक्त गंभीर धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई है। दोषियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी तथा उनके संपत्ति के जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो भी सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करते हुए कराई जाएगी। कानपुर और फिर प्रयागराज, इन दोनों जगहों पर हिंसा करने के लिए जुमे का दिन चुना गया। उसकी वजह यह है कि जुमे के दिन मस्जिदों में भारी भीड़ होती है, इसलिए उपद्रव की साजिश रचने वालों को भीड़ जुटाकर माहौल अपने पक्ष में करने पर ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ी। सिर्फ एक दूसरे को उकसाया गया और भीड़ हिंसा पर उतर आई। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल किया और बाद में शांति बहाल कर दी। घटना सामने आने के बाद योगी सरकार एक्शन में आ गई। शुक्रवार को हुई हिंसा पर अब पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। अब तक प्रदेश में 230 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद यूपी के 1 दर्जन शहरों में हिंसक झड़प हुई। देखते ही देखते सड़कों पर हजारों का हुजूम दिखने लगा। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। यूपी के प्रयागराज में सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ। छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाकर हिंसा की गई। पुलिस की गाड़ियों को टारगेट किया गया। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड जावेद पंग अब पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 70 नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात हैं। इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है। जो कल घटना हुई, पुलिस और प्रशासन ने पहले बहुत समझाने की कोशिश की, ये मानते हुए कि सभी अपने आवाम हैं, सभी लोग बात मान जाएंगे, लेकिन अधिकांश लोग बात नहीं माने और नाबालिग बच्चों को आगे करके कुछ खुराफाती अराजक तत्वों ने पुलिस और प्रशासन पे पथराव किया है और इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया गया है। इनके खिलाफ थाना खुलदाबाद और करेली 2 थाना क्षेत्रों पर 29 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब तक 68 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनसे गहनता के साथ पूछताछ की जा रही है। कानपुर और प्रयागराज में जुमे के दिन जो हिंसा हुई उसमें 15 से 17 साल के बच्चे सबसे आगे थे।
इसे सुनियोजित साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। उपद्रवकारी ये जानते थे कि अगर वो बच्चों को आगे करेंगे तो पुलिस के रुख में नरमी आएगी और उन्हें उपद्रव की आग और ज्यादा फैलाने में आसानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हाई लेवल मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अपराधियों एवं शरारती तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम के आदेश के बाद यूपी पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। हर दंगाई की तलाश की जा रही है। अब तक पुलिस ने सहारनपुर में 48, हाथरस में 50, अम्बेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25, फिरोजाबाद में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। वहीं फोटो और वीडियो से पहचान कर गिरफ्तारी का दौर जारी है। प्रदेश में शांति व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। एक दो जगह लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया। बहुत सख्ती से जिला पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की है और चिन्हित करके ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करके गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। कहीं भी किसी को भी किसी भी रूप में जो है शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास नहीं किया जाएगा और हमारा जिला प्रशासन और पुलिस लगातार चौकन्ना रहेगा और कोशिश ये करता रहेगा कि कहीं भी किसी तरह का लोग कोई भी प्रयास गलत न कर सके। वहीं कानपुर और प्रयागराज के बीच की दूरी भले ही 200 किलोमीटर, लेकिन कानपुर और प्रयागराज के हिस्सा में बहुत कुछ एक जैसा है। अब पुलिस का चाबुक चल रहा है, हर कड़ी को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो शुक्रवार को हुआ उस पर पुलिस का एक्शन शनिवार को जारी है। पुलिस का संदेश साफ है कि सुधर जाओ, क्योंकि शुक्रवार के बाद शनिवार आता है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के बयान को लेकर उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़काई गई और 10 जून को वहां से करीब 204 किलोमीटर दूर प्रयागराज में हिंसा का माहौल तैयार किया गया। कानपुर और प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका ट्रेंड एक जैसा है। इंटेलिजेंस के अफसरों को आशंका है कि इसी तरह की हिंसा आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के कई और शहरों में भड़काई जा सकती है। लिहाजा आने वाले दिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए काफी चुनौती भरे होने जा रहे हैं। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, हैं दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले मेरा कुरान। मेरे दिल में तो है बस एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए ये सारा हिंदुस्तान। आज मजहब की लड़ाई में देश फिर बटा है। एक तरफ हिंदू तो एक तरफ मुसलमान खड़ा है। इस समय ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। अशांति को शांत कर रहा बस वही इंसान बड़ा है। लड़ने वाले तो नफरत की खेती किए जा रहे हैं, पर हम लोग क्यों उसके मोहरे बने जा रहे हैं। जहां आज हम हिंदू और मुसलमान के फर्क में मरे जा रहे हैं, वहां धर्म के विवाद पर सुलगे लोग सड़कों पर लड़े जा रहे हैं। धिक्कार है हम पर जो हम धर्म के नाम पर फर्क करते हैं। उन परिंदों से सीखो जो मंदिर मस्जिद पर एक साथ उड़ान भरते हैं। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज के लोग हजारों सालों से साथ रहते चले आए हैं, लेकिन दोनों ही समुदाय के लोग अभी तक एक दूसरे को ना तो समझ सके हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान एकता के खूब नारे लगे और गले मिलने की भी खूब कोशिशें होती रहीं, लेकिन नतीजा जस का तस रहता है। आज का जो माहौल देश में देखा जा रहा है वो कोई नया माहौल बनकर तैयार नहीं हुआ, बल्कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच ये एक नई खाई है। हिंदू मुस्लिम की एकता का नारा भी कोई आज का नारा नहीं है, बल्कि ये तो मुगलों से भी पहले का नारा है। मुगलों के बादशाह अकबर हों या मराठा हिंदू सम्राट शिवाजी, दोनों ही राजाओं ने हिंदू मुसलमान एकता के लिए बड़ी कोशिशें की।
पर्दे के पीछे बैठकर देश की कई बड़ी ताकतों ने हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़वाया और एक दूरी पैदा कर दी। उसी ताकत ने हिंदू मुसलमान के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसकी आज तक ना तो कोई मरम्मत कर पाया है, ना ही इस नफरत की दीवार को कोई गिरा पाया है। आज तक हिंदू मुसलमान कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। एक दौर ऐसा भी था जब भारत में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग एक साथ मोहब्बत से रहते थे। लेकिन आज ना तो वो भावना रही और ना ही दोनों समुदायों के बीच में वो प्यार। जो सौभाग्यवती नूपुर शर्मा जी ने कहा है, उन्होंने किसी तथ्य पे कहा होगा, निश्चित तौर पर गूगल में सर्च करने पर भी यही निकलता है। परंतु यदि किसी के धर्म के बारे में कहना उचित नहीं है तो ठीक है, नहीं कहा जाए, परंतु इतनी सी बात को लेकर के इतना ज़्यादा आक्रोश दिखाना ये भी ठीक नहीं है। हम निवेदन करते हैं सभी कोई शांति का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे का ध्यान रखें। हिंसा के रास्ते को इख्तियार करके न तो मुसलमानों को कोई फ़ायदा हो सकता है और न हमारे मुल्क का कोई फ़ायदा हो सकता है। इसलिए इन साजिशों को हमें समझना ज़रूरी है कि जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए से या फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए से मुसलमानों को भड़काकर कहीं ना कहीं उनको हिंसा के रास्ते पर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं, जिसका नतीजा कल जुमे की नमाज के बाद बहुत सी जगहों पर हमें देखने को मिला है। इन साजिशों को हमें समझने की ज़रूरत है। कानूनी चारागोई संविधान के दायरे में रहकर जो करनी चाहिए वो इख्तियार करें। हम हमारे बुजुर्गों ने भी हमसे ये अपीलें की हैं कि किसी भी तरीके के हिंसा के रास्ते को कतई तौर पर इख्तियार न किया जाए। हिंदू मुसलमान को अलग अलग करने के बाद हिंदू और मुस्लिम समाज में मतभेद भी पैदा कर दिया गया। भारत की आजादी वाले दिन ही भारत का एक टुकड़ा पाकिस्तान में तब्दील हो गया था। ये एक नया घाव था जिसका असर अब भी मौजूद है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच नफरतों की दीवार खड़ी हो गई थी। धर्म कोई बुरा नहीं होता, बल्कि उस धर्म की चादर ओढ़कर कुछ लोग धार्मिक बंटवारा करते नजर आते हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ती नफरत का पैमाना क्या है और इस पर लगाम कब लगेगी, इसका तो अभी दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हिंदू मुसलमान एकता की बात करने वाले भी अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, जबकि कभी हिंदू मुसलमान भाईचारे का नारा खूब गूंजा करता था। सवाल ये नहीं है कि इस नफरत का अंत कब होगा, बल्कि सवाल ये है कि आखिर ये नफरत बढ़ती क्यों चली जा रही है। भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समाज एक साथ तो रहते हैं, मगर एक नहीं रह पाते। आखिर वो कौन सा पैर है जो इस एकता को कुचल रहा है? एक साथ रहने के बावजूद ये दूरियां क्यों बनी हुई हैं? और हिंदू मुसलमान भाई भाई का नारा गुम क्यों हो गया है? क्यों दोनों एक दूसरे को ना तो जानना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं? ये सवाल सबके सामने मुंह बाए खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। जिंदगी पर लगे दंगों के जख्म, छिन गया पिता का साया, पूछ रहे मासूम मेरा क्या कसूर। दंगा जिसका न कोई धर्म है न कोई ईमान, जिसके सिर पर सवार होता है तो बस खून। कत्ल इंसानियत का, कत्ल इंसान का। शुक्रवार को देश के 3 दर्जन से ज्यादा शहर अचानक हिंसा की आग में जल उठे।
हजारों लोग हाथों में पत्थर लेकर एक दूसरे को लहूलुहान करने को आमादा थे। मकसद क्या था, ये इन पत्थर थामे लोगों को भी नहीं मालूम, क्योंकि ये तो महज एक मोहरा भर है। दंगे तो चंद दिनों में शांत हो जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, दंगों का दंश जो परिवार झेलते हैं, उनकी सारी जिंदगी तबाह हो जाती है। दंगे जब भी होते हैं, मासूम परिवार निशाने पे आते हैं और वो परिवार सिर्फ और सिर्फ उसके बाद कहानियों में रह जाते हैं। इस वक्त मैं ब्रिजपुरी के अंदर मौजूद हूँ और ब्रिजपुरी के अंदर जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो ये जो हिस्सा था ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ था। इसी ब्रिजपुरी में एक परिवार है, सुनीता जी यहाँ पे रहती हैं, इसी मकान के अंदर, इसी कमरे के अंदर, किराए का इनका ये मकान है। इसी मकान के अंदर सुनीता जी अपने 5 बच्चियों के साथ यहाँ पे रहती हैं और लगातार जैसे दिल्ली में जब दंगे हुए और दंगों के बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी, उसके बाद ये परिवार बिल्कुल असहाय हो गया। दंगों के दिन इस परिवार ने उस दंश को झेला जो शायद हम और आप सिर्फ इनकी बातों से महसूस कर सकते हैं। दिल्ली दंगों को 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी पूर्वी दिल्ली के हजारों लोगों के जहन में दंगों के जख्म जिंदा हैं। 24 फरवरी 2020 से पहले तक सुनीता का हंसता खेलता परिवार था। घर में 5 बेटियों की हमेशा चहक और महक रहती थी, लेकिन 24 फरवरी वो तारीख थी जब सुनीता का पूरा संसार ही उजड़ गया। पति जो बेटियों के लिए दूध लेने गए थे, क्या पता था कि वो फिर कभी नहीं लौटेंगे। जब दंगे शुरू हो गए दिल्ली में, क्या हुआ था, उस कैसे पता चला कि ये निशाने पे आ गए, इनको मार दिया, क्या हुआ था? वो दूध लेने गए थे घर से, वो दूध मिल नहीं रहा था। फिर दोबारा बोले कि मैं सुनीता दूध लेके आऊँ, बच्चे तो पियेंगे दूध, हम तो चलो रोटी नहीं खाएंगे तो अपने चल जाएंगे, पर बच्चे तो दूध तो पियेंगे ही। फिर वो दूध लेने गए, दूध लेके फिर आप वापिस लौट के आए ही नहीं वो। फिर हम रात भर देखते रहे, दिन में भी देखते रहे, आए ही नहीं घर से। फिर हमने खाना पीना ही बना लिया था, मैंने पता नहीं कहाँ चले गए। फिर बाद में पता चला दूसरे दिन ही कि किसी ने मार दिया इनको। फिर भी 6 दिन के बाद लाश मिली हमें, जब पुलिस वाले भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे हमारा कि यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, मना कर दिया था। फिर ये कैमरे वीडियो वाले ने आए थे, तब जाके रिपोर्ट लिखवाए जाके, तब जाके केस फाइनल करा था। आज 2 साल बाद भी इन बच्चियों को इंतजार है अपने पिता का, जो उनके लिए दूध लेने गए थे। पिता की फोटो के साथ खेल रही ये छोटी बेटी शायद ही कभी समझ या जान पाए कि आखिर उसके पिता को बिना वजह क्यों मार दिया गया। सुनीता आज इस 10 बाई 10 के कमरे में अपनी 5 बेटियों के साथ रहती है। दूसरे के घरों में बर्तन साफ कर अपनी बेटियों का भविष्य संवार रही है। अपने बच्चों को कैसे पाल रही हैं, कैसे खर्चा चलाती हैं परिवार का? घरों में काम करती हूँ मैं, महीने पे देती हूँ दुकान वाले के पैसे, और महीने पे मतलब रोज़ दूध आता है और महीने पे देती हूँ, हिसाब करती हूँ, काम करती घर में। ट्यूशन के फीस जाते हैं बच्चों को, पढ़ाई लिखाई यही करवा रही ट्यूशन के काम में मेहनत करके। अब बच्चों को भी देखूँ, फिर रात को जाती हूँ, शाम को चली जाती हूँ, फिर रात को 8 बजे आती हूँ। बच्चों के लिए ही तो काम कर रही हूँ, रात को आती हूँ। ब्रिजपुरी ये वो इलाका है जहां 2020 के दिल्ली दंगों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। लोगों को निशाना बनाकर मौत के घाट उतारे गए, बेगुनाहों का सरेआम कत्ल किया गया। जो लोग अपने घरों से काम के लिए निकले थे, उन्हें हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आखिर क्या गुनाह था उनका? आखिर क्या गुनाह है इन बच्चियों का, जिनसे पिता का साया छीन लिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। दंगों ने तबाह की जिंदगी। इस रात की कभी सुबह नहीं। जो मिले जख्म शायद कभी ना भरे। दिल्ली झुलसती रही,
तड़पती रही। न किसी ने बचाने की कोशिश की, न किसी ने बचाया। सबने इंसान और इंसानियत का कत्ल होते देखा। अफसोस सिर्फ इतना ही है कि देश की राजधानी जो इस बात पर इठलाती और इतराती है कि उसके दिल में पावर का पावर हाउस मौजूद है, जो दिल्ली ही नहीं पूरे देश पर नजर रखती है और राज करती है। एक दिन सब कुछ बेपर्दा हो गया। एक दाग जो दिल्ली के माथे पर लगा और हजारों लोगों के जहन में खौफ दे गया। अक्सर जब दंगे होते हैं तो उन जगहों से बहुत सारे जो परिवार होते हैं वो उन स्थानों पर नहीं रहते हैं और कुछ दिन बाद से वो पलायन कर जाते हैं। ब्रजपुरी की अगर बात करें तो इन हिस्सों में अगर हम रहने वाले लोगों की बात करें, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो यहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी और दंगों का जो इफेक्ट था वो इस हिस्से की तरफ बहुत ज़्यादा था। किसी तरीके से उस समय उन दंगों को कंट्रोल किया गया और आज भी जिस तरीके से बात बात पर दिल्ली में प्रदर्शन और दंगे करने की कोशिशें होती हैं, दिल्ली पुलिस इसी चीज़ से बार बार बचना चाहती है कि राजधानी दिल्ली में दोबारा दंगे ना हो, क्योंकि दंगे तो होते हैं, दंगों के बाद से जो परिवार हैं वो असहाय हो जाते हैं, लोग उनके साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। साल 2020 में पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में दंगे हुए। ब्रजपुरी सबसे ज्यादा हिंसा की भेंट चढ़ा। दंगाइयों ने लोगों को टारगेट करके कत्ल किया। कुछ दिनों बाद दंगे खत्म हो गए। पुलिस ने दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इन दंगों में अपना सब कुछ खो दिया। दंगों के बाद इस क्षेत्र की स्थिति ये हो चुकी है कि प्रतिदिन यहाँ पलायन होना शुरू हो गया और प्रतिदिन कोई ना कोई परिवार यहाँ से पलायन कर रहा है। कभी कुछ दिन पहले यहाँ से 2-3 परिवारों ने पलायन करना शुरू कर दिया और उनसे जाना कि आखिर पलायन क्यों करना चाहते हैं, तो उनका कहना यह था कि अब वो खौफनाक मंजर हम दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। अब देख ही रहे हैं कि दिल्ली का इस समय क्या माहौल हुआ पड़ा है। दिन कोई ना कोई घटनाएं सामने आती रहती है, तो पलायन होना शुरू हो चुका है और इसके लिए सरकार भी कोई कड़े कदम नहीं उठा रही है। सबसे दुखदायी विषय है, क्योंकि लोग कहते हैं, हमने देखा किस तरह आखिर लोगों ने हाथों में पत्थर, बोतलें, शराब की बोतलें, अभी एक तुषांत जी भाई की दुकान बर्बाद करी थी, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था, तो मंदिर वो दोबारा नहीं देखना चाहते हैं। दंगों के बाद हर सियासी पार्टी ने लोगों को मदद का भरोसा दिलाया, न्याय की उम्मीद जगाई, लेकिन नेताओं के वादे भी चुनावी साबित हुए। इन लोगों को आज तक ना तो न्याय मिला और ना ही मुआवजा। इस वक्त एक ऐसे परिवार के साथ मौजूद है जिन्होंने 2013 के दंगों में अपना बेटा खोया, अपना पति खोया, अपना पिता खोए, अपने भाई खोए। यह परिवार 2013 के दंगों में काफ़ी कुछ खो चुका है, जिसकी भरपाई कभी भी कोई नहीं कर सकता। सरकारी सहायता केवल परिवार को आर्थिक सहायता दे सकती है जिससे वो भरण पोषण कर सके, लेकिन जो अंदरूनी फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, उन्हें कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। यह दंगा कभी भी किसी को कोई खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि जब बवाली और दंगे करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि सामने वाले के परिवार में किस समुदाय का इंसान होगा जो अपनी जान दे देगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। दंगा और बवाल कभी भी जाति धर्म देखकर नहीं होता, और सामने वाला जब बवाल और दंगा करता है तो वो सामने ये भी नहीं देखता कौन है, कौन उसकी गोली का शिकार होगा, कौन उसके पत्थर का शिकार होगा। लेकिन जो अपना परिवार इस दंगे में खोता है, अपने परिवार का मुखिया इस दंगे में खोता है, दर्द उस इंसान को पता होता है कि उसने क्या खोया है। और ये टीस यही ख़त्म नहीं होती, ये लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। साल 2013 मुजफ्फरनगर सियासत के स्याह होते रंगों से एक जलता हुआ शहर, जिसकी आज 15 दिन बाद लखनऊ पहुंची तो मुखिया अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, और 17 दिन बाद आज दिल्ली दरबार पहुंची तो प्रधानमंत्री इस शहर पहुंचे। शहर की फिजा बता रही है कि दंगे की आंच में राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। दंगे में 40 से ज्यादा मौतें हुई और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। पहली बार यहाँ लोग अपने ही गांव और अपने ही कस्बों में रिफ्यूजी हो गए। कई सवाल हैं जिनके जवाब आज भी खोजे जाने की कोशिश जारी है। क्या इन दंगों को सरकार रोक सकती थी? क्या बेगुनाहों को मरने से बचाया जा सकता था?